देखिए रियल नंबर में जो जो आपके मेन टॉपिक्स हैं, रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर, जो कि मेन टॉपिक्स हैं आपके, कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं? सबसे पहला यूक्लिड डिवीजन लेमा तो अब हट चुका है, ठीक है। और जैसा कि आपके सैंपल पेपर में जो कि सीबीएसई ने, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो चाहे वो बेसिक्स का हो, सीबीएसई ने जो अपलोड किया है सैंपल पेपर, उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं रियल नंबर से, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन है, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है बेसिक्स में या स्टैंडर्ड का ही एक क्वेश्चन है कि अप टू आफ्टर हाउ मच डिजिट द डेसिमल विल टर्मिनेट, है ना। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से एक क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मच डिजिट द डेसिमल विल टर्मिनेट। उसने एक दे दिया है, सपोज कीजिए कुछ एक फ्रैक्शन दे दिया है 4/142, लेट अस से। पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मच डिजिट द डेसिमल विल टर्मिनेट, एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन उसने दिया है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर, मैं बस अभी क्वेश्चंस बता रहा हूं जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए। लीस्ट प्राइम नंबर एंड लीस्ट प्राइम था, और सबसे पहला क्या है? को प्राइम। लीस्ट प्राइम एंड लीस्ट को प्राइम, इसका रेशियो बताना है इन बिटवीन द एलसीएम एंड द एचसीएफ। तो लीस्ट प्राइम क्या है और लीस्ट को प्राइम क्या है? लीस्ट प्राइम आपका क्या है? 2। लीस्ट को प्राइम क्या है? 4। तो इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है उसने। फिर और क्या पूछा है आपके इसमें? नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं कि सपोज उसने दे दिया है कि x एंड 16, इसका एलसीएम दे दिया है उसने, और x एंड 16 इसका HCF दे दिया है। तो उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और इसने क्या पूछा है? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। लेटस से उसने पूछा, एक क्वेश्चन उसने दिया था कि उसने लिखा कि नीचे में उसने 1000 दे दिया था, नहीं ऐसा क्वेश्चन था कि 4.1321 क्वेश्चन था। लेटस से ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं बस बता रहा हूं। उसने क्वेश्चन पूछा कि इस नंबर को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, अगर मैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट करूं, देन व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। व्हाट कैन बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा इसका? इतना। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट क्या क्या होगा? 2 और 5। तो उसने ऑप्शन में क्या क्या दिया था? 2 3, 3 5, उसके बाद ऑप्शन में था 2 7, ऐसा ऐसा 4 ऑप्शन था, और एक ऑप्शन ये भी था 2 और 5 का। तो आपको पता है कि जब भी किसी के एंड में 0 आता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में होता ही होता है, तभी जाकर के ना वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन उसने पूछा, एक फ्रैक्शन दे दिया, और इसने पूछा कि इज इट अ टर्मिनेटिंग, इज इट अ नॉन टर्मिनेटिंग, कैन नॉट से, और समथिंग समथिंग 4 ऑप्शन दे दिए। तो बेसिकली क्वेश्चन किस दो हेड से आ रहा है अगर आप गौर कीजिए तो, एक तो एलसीएम और एचसीएफ का जो हेड है वहां से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन बनने का जो स्कोप बन रहा है वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपसे पूछा है, जो कि बहुत सिंपल है, दैट यू नो। प्राइम फैक्टराइजेशन भी पूछा है सीबीएसई ने। और क्या पूछा है सीबीएसई ने? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रैशनल नंबर, एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। और कहां से क्वेश्चन पूछा है? When will the decimal terminate, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, आफ्टर हाउ मच डिजिट द डेसिमल विल टर्मिनेट, ठीक है। बस ये 3 हेड है जहां से क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, एंड इट इज वेरी इजी टू एड्रेस दीज एरिया। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं अच्छा, एक और वर्ड प्रॉब्लम भी पूछा है उसने, एलसीएम से रिलेटेड और एचसीएफ दोनों से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी है। जैसे कि कोई एक बेल है, वो 4 मिनट, 6 मिनट एंड
14 मिनट के इंटरवल पर बजती है और वो इतने बजे अभी बजी थी, तो नेक्स्ट टाइम कब बजेगी। तो उसमें हम लोग करते क्या है, उसका एलसीएम निकाल देते हैं जो आता है। गेटिंग? आर यू गेटिंग और नॉट? इतना समझ आ रहा है? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सीबीएसई क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, बेसिकली रियल नंबर से। तो आपको कंसेप्चुअल एंड में पता होना चाहिए। फिर एक उसने क्वेश्चन ये भी पूछा है सीबीएसई ने, उसने दे दिया दो नंबर, सपोज उसने दो नंबर दे दिया 20 एंड 35, ये दो नंबर उसने दे दिया और उसके बाद पूछा उसने कि हाउ मैनी नहीं, दो नंबर का एडिशन दे दिया था उन्होंने, दो नंबर का उन्होंने एडिशन दे दिया और उन दोनों नंबर का एचसीएफ दे दिया। ठीक है, दो नंबर का एडिशन दे दिया और उन दोनों नंबर का एचसीएफ दे दिया और उससे पूछा कि हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर कैन सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सपोज कि 1300 एडिशन है उसका, एचसीएफ जो है वो 81 है। देखिए स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, करीब 20 क्वेश्चन के अंदर ही होगा ये। एडिशन दे दिया दो नंबर का, एचसीएफ दे दिया दो नंबर का और उसने कहा कि हाउ मेनी सच पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड विच सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल एंड में पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ, बताइए जल्दी से। व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ? एलसीएम और एचसीएफ का वेरी गुड। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन फैक्टर और दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है उसको थोड़ा गौर से समझिए। ठीक है, देखिए सपोज देयर आर टू नंबर्स 30 एंड 25। पहले तो आपको ये समझना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, यू नो हाउ टू कैलकुलेट प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोज ये 30 है तो ये हम लिखेंगे 15, ये 3 से 5 एंड देन 5 1, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। इसको पहले पावर में कन्वर्ट कर लेना, इसका तो पावर कुछ भी नहीं होगा, इसका पावर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2। अब एक बात आपको गौर करना है कि हम एलसीएम क्या निकालेंगे। एलसीएम इज द हाईएस्ट, एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर। बट अगर इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम निकालने को कहा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, जो जो नंबर यूज हुआ है उसका हाईएस्ट पावर क्या क्या है, बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर यूज्ड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स गिवन विल बी नथिंग बट द एलसीएम। सबसे पहला नंबर 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर देखिए, 2 तो इसमें है ही नहीं, हाईएस्ट पावर 1 है, 1 रहने दीजिए। नेक्स्ट नंबर इज 3, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 1 रहने दीजिए। नेक्स्ट नंबर इज 5, हाईएस्ट पावर 2। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ द नंबर 30 एंड 25। कितना हो जा रहा है 6 इंटू 25, तो हो जाएगा 150। सो 150 इज द एलसीएम ऑफ 30 एंड 25। अब समझ आया कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट समझ आया। 3 नंबर यूज हुए हैं इसमें, 2, 3 एंड 5। तीनों का मैंने हाईएस्ट पावर डिग्री लिख दी, हाईएस्ट पावर मैंने लिख दिया है और एलसीएम आ गया। अब हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। तो कॉमन फैक्टर क्या है हाईएस्ट, एक भी कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर, अच्छा ये 5 दिख रहा है, यहाँ 5 है बट एक ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 5 का लीस्ट, अगर कोई चीज एक कॉमन है तो उसका लीस्ट डिग्री पर जाइए, उसके लीस्ट पावर पर जाइए। तो लीस्ट पावर कितना है 1, और कोई चीज कॉमन है ही नहीं दोनों में। ठीक है, तो जो दोनों में जो दो चीज कोई भी कॉमन है ही नहीं, तो आंसर विल बी आवर 5। सो एचसीएफ आ गया हमारे पास 5 और एलसीएम आ गया हमारे पास 150। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है। ठीक है,
तो सीबीएसई ने क्या पूछा, इससे रिलेटेड मैं उसको आपको समझाता हूं। उसने पूछा कि उसने दो नंबर दे दिए ऐसे, उसने दो नंबर दे दिया 2 to the power 2, 3 to the power 5 एंड 5 to the power 7, और दूसरा नंबर दे दिया 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 3 इंटू 2 to the power 8, और उसने पूछ दिया व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एलसीएम? अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 5 इंटू 5 to the power 7 एंड 3 इंटू 5 to the power 3 एंड 2 to the power 8 का एलसीएम क्या होगा? व्हाट इज द एलसीएम? व्हाट विल बी योर आंसर? इस दो नंबर हैं, दिस इज द फर्स्ट नंबर। सी, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। दीज आर द टू नंबर्स, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकेंड नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, एलसीएम पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एलसीएम? क्वेश्चन को माइंड कीजिए, व्हाट इज द एलसीएम? एचसीएफ नहीं पूछा जा रहा है आपसे। This is the answer, correct. If this is your answer, then this is correct. 2 to the power 8, 3 to the power 5 and 5 to the power 7. Why this is the answer? अभी अभी मैंने कहा कि whatsoever number has been used in both the digits, in both the prime factorization, you have to use the highest power. हाईएस्ट पावर को लिख दिया आपने, और जो भी ऑप्शन में आपको दिखा ऐसा वो आपने करेक्ट कर दिया, डन है। अगर यही एचसीएफ पूछ दिया जाता, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स? फास्ट, जल्दी से बताइए एचसीएफ क्या होगा। पहले तो आप ओके 5 to the power 3, वेरी नाइस, दिस इज द एचसीएफ। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड, दिस इज क्लियर। अब एक बात बताइएगा मुझे जल्दी से, चलिए एलसीएम और एचसीएफ का एंड, अच्छा एक फॉर्मूला आता है वो तो आपको शायद पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो यू नो आई थिंक। अगर इसमें से फर्स्ट नंबर नहीं दिया हुआ हो तो इसके जगह पे फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर को इधर भेज दीजिए तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है।